हमारा प्रोग्राम है जहां पर हम भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का चक्र ऐसा चक्र है जो हमारे हाथों में नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे लिए बिल्कुल कभी कभी नियमित जगह बना देते हैं और कभी कभी अनियमित भी कर देते हैं। अगर बात करें अभिनेताओं की, जिनकी किस्मत सभी मानते हैं कि बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ग्लैमरस फील्ड है, तो उनकी ग्रह नक्षत्र, उनकी कुंडली, उसमें ऐसा क्या होता है या क्या खास होता है जिस वजह से उन्हें इतना फेम मिलता है कि शायद वो सबसे आगे निकल जाते हैं। आपने चित्रा जी बहुत ही उत्तम बात पूछी है। देखिए दर्शकों, जब कुंडली में जन्म चक्र में शनि और शुक्र की पोजीशन सही स्थान पे हो, कहा जाता है यदि मकर राशि में शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऐसे जातक नेता या अभिनेत्री होते हैं। मीडिया लाइन में विशेष रूप से कार्य करते हैं, टीवी सीरियल लाइन में कार्य करते हैं, फिल्में तक भी बनाते हैं और इनका काफी नाम होता है, फेम होता है, जस होती है। यहाँ तक कि यह खुद के चैनल भी लॉन्च कर सकते हैं, खुद चैनल ला सकते हैं मार्केट में। यह भी बहुत अपने आप में मायने रखता है। मंगल की भी पोजीशन को देखी जाती है, एक्टिंग सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो आप बोलते हैं और फिर रिटेक लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है काफी टाइम लग जाता है और सही रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता। इसमें बुध की पोजीशन को देखी जाती है। लेकिन शुक्र और शनि ग्लैमर के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं। यदि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन लग्न में है और या चतुर्थ स्थान पे हो, सप्तम स्थान पे और सही ग्रहों के साथ योग बना हुआ है, कोई पापी ग्रह उसे देख नहीं रहा है, तो बहुत उत्तम होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, यानी कि आपके जो ग्रह हैं अगर वो सही स्थान पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फेम की ओर ले जाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, राजकुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सागर एमपी से बोल रहा हूँ। बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जो अभी एक बच्ची है जी, उसके बाद मेरे 2-3 बार ऐसा हो गया, 3 बार हो गया। मेरे को हर बार ये सोचता हूँ क्यों बिगड़ जाता है ऐसा। तो हमारे बच्चे जी, मतलब आप एक और बच्चा चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जी, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1780। 1780। उसके साथ ही आप बताइए अपना समय। शाम के 7 बजे। शाम के 7:03 जी। और इसके साथ ही प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। ग्राम पिपरिया लाई जी। कहाँ पर पड़ता है ये, कौन सा जिला है? सागर जिले में पड़ता है। सागर दिल्ली में जी। तो आप यानी कि ये संतान की प्राप्ति के लिए आपसे जानना चाहते हैं आचार्य जी। एक संतान इनकी है ऑलरेडी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, 2-3 बार इन्होंने कहा भी है कि होते होते भी नहीं हो पाई है, तो क्या आशा है? चित्रा जी, देखिए कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ, जो योग बना हुआ है, एक तो पितृदोष लगा हुआ है, पंचमेश जो है मंगल है, आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आराधना करें, पितरों की शांति कराएं, जरूर कहीं ना कहीं से आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी कि आचार्य आशुतोष जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उसे जरूर अपनाइएगा। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, संजिता जी बताइए कहाँ से बोल रही हैं? हम जबलपुर से बोल रहे हैं। किसके बारे में जानना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड के बारे में जानना है मुझे। जी, सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/11/1967। 17/11/1967 जी। समय बताइए। समय सुबह का 7:30। सुबह के 7:30 बजे। और प्लेस ऑफ बर्थ? जन्म स्थान है उड़ीसा का गंजाम। जी, उड़ीसा में। हाँ। क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में? हमारा मकान कब बनेगा और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा जी नौकरी में? जी, मकान कब तक बन जाएगा इनका अपना, और फ्यूचर कैसा रहेगा करियर पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो? देखिए, जब भी आप मकान खरीदिएगा तो अपने नाम मकान भूल करके मत खरीदिएगा। परिवार के अन्य सदस्य के नाम आप मकान खरीदिएगा। जीवन में आप चाहती हैं प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और वेल्थ, तीनों चीजें चाहती हैं, तो आप तंदूर की रोटी में सरसों का तेल लगा करके 40 दिन लगातार आप गाय को खिलाएं। मंगल को शांत करने के लिए 7 मंगलवार लगातार
तांबे का क्वैन प्रवाहित करें और एक खाकी कलर के धागे में तांबे का क्वैन अपने गले में धारण करें। जब भी गुस्सा आए तो उसे शांत, अपने आप को शांत रखें, यह उपाय करें, जरूर फायदा होगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं इसे जरूर अपनाइए और हो सकता है कि आपको इससे बहुत फायदा भी हो। इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आपका नाम? संकेत। संकेत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पूना। पूना से बोल रहे हैं, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं? संकेत, ये मैं संजय बात कर रहा हूँ, मेरा लड़का है संकेत, उसके बारे में उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उसकी 19 फरवरी 94 94 जी। इसके साथ ही जन्म का समय? उसका 12:45 दोपहर के। जी, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। इंदापुर, पूना जिला। जी, पूना में ही है। क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? उसके एजुकेशन लाइफ के बारे में जानना है पूरा। एजुकेशन कैसा रहेगा आगे? हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात है कि ये पिता है तो अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर काफी चिंतित है ये, तो क्या रहेगा आगे? देखिए चित्रा जी, कुंडली के मुताबिक जो राशि बन रही है वह वृष राशि, चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है और एजुकेशन के मालिक बुध हैं। आप बुध से रिलेटिव जो भी एजुकेशन कराएंगे बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन बुध के उपाय आप जरूर करते रहिएगा। बुध का उपाय यही है कि 6.25 रत्ती का पन्ना इनके राइट हैंड में कृष्ण का उंगली में धारण करवाइएगा। यदि ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो अंडर गारमेंट्स हरे कलर के इन्हें पहनने को ज्यादा कहिएगा। जी जी बिल्कुल, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और एजुकेशन की जहां तक बात है तो वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, सरला जी। सरला जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मैं रोड से बोल रही हूँ। जी बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपनी कुंडली से अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1976। 17 मार्च 1976। उसके साथ ही जन्म का समय? जन्म का समय शाम 7 बजे है और स्थान उज्जैन है। शाम 7 बजे और स्थान है उज्जैन। जी, क्या जानना चाहती हैं अपने पति के बारे में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति का जॉब कब तक होगा और वो कब तरक्की करेंगे अच्छे से। जी बिल्कुल, तो इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हैं, लेकिन ये जानना चाहती है कि इनके पति का जॉब जो है वो कब तक हो जाएगा, कब तक लग जाएगी जॉब और आगे कैसा रहेगा फ्यूचर? देखिए कुंडली के मुताबिक अभी जो शुक्र का गोचर काल चल रहा है आपके कुंडली में नहीं सही चल रहा, सही स्थान पे नहीं है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और वेल्थ तीनों चीजों के लिए शुक्र की पोजीशन को देखी जाती है। नौकरी के लिए शनि की पोजीशन को देखा जाता है। शनि सही स्थान पे इस समय नहीं चल रहे हैं और शनि का उपाय आपको करना होगा 40 दिन लगातार एक मुट्ठी बादाम शनि मंदिर में जा करके चढ़ाइए। किसी गरीब को आप 7 शनिवार लगातार भोजन करवाइए और दक्षिणा के रूप में कुछ उसे दीजिए, लेकिन नोट नहीं देना है, आपको सिक्के देना है। यह आप करिए और एक तांबे का सिक्का उन्हें बोलिए वह अपने पर्स में रखें, फायदा होगा। जी जी बिल्कुल, एक तांबे का सिक्का अपने पर्स में जरूर रखें और शनि मंदिर जाना शुरू करें, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, मैं योगिता बोल रही हूँ। योगिता जी, कहाँ से बोल रही हैं? कोयम्बटूर से। जी बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने ही बारे में जानना चाहती अपनी हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1884। 1884। इसके साथ ही जन्म का समय, टाइम ऑफ योर बर्थ? 12:35 12:35 PM और AM? 12:35 PM रात को हुआ है तो 12:35 AM। और इसके साथ ही प्लेस ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 1884। प्लेस ऑफ बर्थ योगिता जी? प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र में। जी, जानना क्या चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने हमारे साथ कोई ठीक से बातचीत नहीं कर रहा है। जी, आपके घर में? हाँ, मेरे घर में ही। जी, तो कोई ठीक से बातचीत नहीं कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम तो रहेगी। कारण क्या है कि लॉर्ड ऑफ 11th हाउस हैविंग इन सिचुएट इन 6th हाउस, और लॉर्ड कौन है? चंद्रमा आपके 6th स्थान पे बैठे हुए हैं। लेडीज पक्ष के द्वारा आपको ज्यादा प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, आर्थिक प्रॉब्लम जो आपके अपने ही हैं, आपके साथ बात नहीं करेंगे या आपको धोखा देंगे और आपको भय लगा रहेगा कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। इधर शनि और मंगल जाकर के आपके परिवार के स्थान पे बैठ गए हैं। परिवार में जो जस मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो ख्याति मिलना चाहिए, यहां यह डिक्रीज करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए आप 7 मंगलवार लगातार लाल मुख के बंदर को आप चना खिलाएं और शनि मंदिर में जाकर के शनि की पूजा करें। 1.25 मीटर काला कपड़ा लें और उसमें 1 नारियल, 1 मुट्ठी बादाम और 1 मुट्ठी काला उड़द बांध करके कपड़े को 7 बार अपने सर से उबार करके शनि मंदिर में रख करके चली आए। जिस दौरान आप रखेंगे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल। तो आचार्य आशुतोष जो है, जो भी आपको नियम बता रहे हैं उनका पालन जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, रायपुर से बोल रहा था, संतोष सिंह बोल रहे थे मैम। संतोष जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैडम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। कल आचार्य जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला फिर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कल कॉल किया था? जी मैम। जी बताइए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते थे? जी नहीं मैम, सॉरी। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, ये कल मैंने आपका जहां तक ध्यान लगाया था, हमें कल की बात याद आ रही है कि आपके घर में पितृदोष, आपने यही कहा था कि किसी ने आपको कुछ कहा है, बद्दुआ दिया है कि आपके घर में ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बात हुई थी। हेलो जी आचार्य जी, आपको यही बोला गया था कि मैं बद्दुआ दे दूंगा या आप बर्बाद हो जाओगे, ऐसी बात किसी ने कहा था आपको? जी हाँ जी जी। और कितने दिन हो गए? सर मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो रहे हैं। 2-3 महीने हो गए जी। उनका सरनेम बता सकते हैं? हेलो, सरनेम बताएंगे आप? सरनेम पंडित है सर। जी जी। तो आप कुछ दिखाने वगैरह गए थे, क्या करने गए थे? नहीं सर, कुछ उनका काम था, लेकिन उनका काम मैं भली भांति जो है कि अच्छी तरीके से करने का प्रयास किया। हाँ, पूरी ईमानदारी से, लेकिन उनका थोड़ा काम नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मेरे से जो है पैसे का डिमांड किया, मैंने उनको जो है कुछ पैसे भी मतलब दिए। हाँ। तो शायद उनको थोड़ी गलतफहमी हो गई कि मैंने उनसे कुछ शब्द कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ हाँ। उसी बीच में आकर उन्होंने जो है कि मेरे घर वालों से कुछ ऐसी बातें बोली थी कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो ऐसा। तो मुझे डरने की जरूरत है सर? डरूंगा तो उसका कुछ कागज उपाय बताइए सो प्लीज। देखिए, मैं कल माता रानी जो आप संपर्क में आए थे उस दौरान आपका संपर्क कट गया था, लेकिन हमें उस बात को याद है कि माँ ने यही आदेश किया था कि अपने घर में आप पितरों की शांति करवा लीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ है 2 दिन लगातार 4 घंटा किसी ब्राह्मण को बुलवा करके 2 दिन लगातार 4 घंटा पाठ कराएं। फिर 2 किलो सफेद तिल लीजिएगा, उसमें 100 ग्राम शहद मिलाइएगा। शहद मिला करके फिर हवन करिएगा दुर्गा 32 नाम से। दुर्गा दुर्गत समनी, दुर्गा पद्वी निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी। सारे संकटों को निवारण करने वाली माता ही तो है, शक्ति ही तो है। शक्ति ही शिव है और शक्ति ओम है। शक्ति के बगैर यह जीवन अधूरा है। तो शक्ति की शरण में जाए, कोई किसी बात की टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आचार्य जी, हमारे पास एक मैसेज आया है राजेश जी का, अहमदाबाद से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1981 जी। और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 8:15 शाम के जी। और अहमदाबाद का इनका जन्म है जी। ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी। राजेश जी हैं और अहमदाबाद से। शादी कब तक होगी? शादी को लेकर लगता है काफी चिंतित। देखिए, इनके सप्तम स्थान पे राहु सूर्य बैठे हुए हैं, जो मंगल की पोजीशन सही स्थान पे नहीं है। विवाह में तो विलंब होता ही होता है, रिश्ते बन के बिगड़ जाते हैं। विवाह बाधा निवारण कवच आता है। इसको सिद्ध करवा करके किसी विद्वान के द्वारा आप अपने गले में धारण करें। 21 केले लेकर के बृहस्पतिवार के दिन 7 कुंवारी कन्याओं में वितरित करना है और शुक्रवार के दिन 1.25 किलो सफेद बर्फी, मां का श्रृंगार और साड़ी, मां के जो श्रृंगार के सामान है ले जाकर के मां को चढ़ाना है, जगदम्बा को चढ़ाना है। यह कार्य करें आप।
जल्दी माँ की कृपा होगी। जी बिल्कुल राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा और सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप भी आचार्य आशुतोष जी से कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत।